तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में Amazon MX प्लेयर पे रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज। इस सीरीज का नाम है फिसेट डी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इस सीरीज की शुरुआत में हम गोल्डी कुमार को देखते हैं जो अपना BA सेकेंड ईयर का बैक पेपर की परीक्षा दे रहा था। गोल्डी संगम यूनिवर्सिटी जो कि इलाहाबाद में है वहाँ BA की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन गोल्डी पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि उसे पढ़ाई की हुई कोई भी बात याद ही नहीं रहती। इसीलिए वो हर समय एग्जाम में फेल करते रहता है और यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोफेसर उसे पसंद भी नहीं करते क्योंकि वो मंद बुद्धि है और उसे कुछ समझ भी नहीं आता। खैर, एग्जाम खत्म होने के बाद गोल्डी को उसके पिता का फोन आता है जो कि गोरखपुर में रहते हैं और उसके पिता उससे पूछते हैं क्या उसका छोटा भाई विमल का एडमिशन हो गया। लेकिन गोल्डी अपने भाई का एडमिशन करवाना ही भूल चुका था। वो तुरंत अपने भाई का एडमिशन कराने के लिए चला जाता है। इधर गोरखपुर में हम विमल कुमार को देखते हैं जो अपनी 12वीं परीक्षा में टॉप किया था और वो IIT की परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे पहले इलाहाबाद अपने भाई के पास भेजना चाहते हैं क्योंकि उसके पापा उसे अपने भाई की तरह BA पढ़ाना चाहते थे ताकि आगे चलकर उसे सरकारी नौकरी मिले। लेकिन विमल इलाहाबाद नहीं जाना चाहता, वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहता था पढ़ाई करने के लिए क्योंकि वहाँ पढ़ने के बाद काम के बहुत मौके भी मिलेंगे। लेकिन उसके पिता जबरदस्ती उसे इलाहाबाद भेज देते हैं। इलाहाबाद पहुंचने के बाद विमल गोल्डी से मिलता है और उसके साथ कॉलेज के हॉस्टल में रहने के लिए चला जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि गोल्डी एक दूसरे हॉस्टल में रहता है और वो अपने भाई को समझाता है कि कल से पढ़ाई शुरू कर देने के लिए। गोल्डी वहां से जाने लगता है और उसे एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है सेकेंड ईयर का बैक पेपर का रिजल्ट निकल चुका है और इस बार भी गोल्डी मात्र 2 मार्क्स से फेल कर गया। जिस हॉस्टल में वो रहता है उस हॉस्टल का नाम है पोलैंड हॉस्टल और इस हॉस्टल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटी को बिना बताए यहाँ पर रह रहे हैं और उनमें से एक प्रकाश मिश्रा है। प्यार से सभी लोग उसे PCO दादा भी बुलाते हैं। PCO दादा पिछले 20 साल से इसी हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उसने अपने BA की डिग्री पूरी नहीं की। गोल्डी अपने भाई विमल के लिए फर्स्ट ईयर की सारी किताबें लेकर आता है और अगले दिन से ही पढ़ाई शुरू कर देने के लिए बोलता है। इधर फिर से फेल होने के वजह से गोल्डी अपने टीचर्स के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है पास करवा देने के लिए। ये सुनकर उसके टीचर अपने ऑफिस बुलाती है। इधर फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट का ID बना दिया जाता है। यहाँ विमल की मुलाकात VCR से होती है। वो भी फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए आया हुआ था। ID बना लेने के बाद दोनों गर्ल्स हॉस्टल की तरफ चले जाते हैं जहां विमल को एक लड़की दिखती है जिसे देखते ही वो उसे पसंद करने लगता है। इधर गोल्डी अपने टीचर के चेंबर में उनसे मिलने के लिए जाता है। उसकी टीचर उसे देखकर बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने जिस तरीके से पेपर दिया था उसका फेल होना ही ठीक था, लेकिन उसकी टीचर उसे पास करवा देती है पर एक शर्त पर। टीचर गोल्डी को अपने कोचिंग क्लास का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए देती है और सारे पर्ची पूरे इलाहाबाद में बांटने को बोलती है। अगले दिन फिर से विमल अपने दोस्त VCR के साथ गर्ल्स हॉस्टल चला जाता है और वहाँ वो उसी लड़की को देखता है। लड़की को देखते हुए विमल सड़क क्रॉस करने लगता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट होते होते वो बच जाता है। विमल अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसके घर वाले जो कुछ भी बोलते थे उसे वही करना पड़ता है और वो पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आया है क्योंकि उसके पापा ने कहा। विमल का अपने लाइफ में खुद का कोई कंट्रोल ही नहीं है। VCR विमल का दुख दूर करने के लिए उसे हॉस्टल के छत में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मजाक मस्ती कर रहे थे। ये सब देखकर विमल काफी खुश हो जाता है, लेकिन वहाँ पर सीनियर्स का ग्रुप आता है और उन दोनों को लेकर अपने साथ एक कमरे में चले जाते हैं। सीनियर्स विमल के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये देखकर VCR तुरंत वहाँ से भागकर गोल्डी को जाकर बता देता है कि उसके भाई को सीनियर वालों ने पकड़ लिया है। ये सुनकर गोल्डी, PCO दादा और बाकी स्टूडेंट मिलकर हॉस्टल पहुंचते हैं। गोल्डी अपने भाई को छुड़ा लेता है और सभी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। गोल्डी विमल को लेकर अपने हॉस्टल आ जाता है और आज से वो अपने साथ उसे अपने कमरे में रहने के लिए बोलता है। फिर एक दिन हॉस्टल के सभी स्टूडेंट्स बाथरूम में नहा रहे थे और कोई स्टूडेंट ब्रश कर रहा था। विमल बाथरूम में बैठकर वीडियो देख रहा था, तभी हंगामा होने लगता है और पता चलता है कि हॉस्टल में वॉश आउट शुरू हो गया, यानी कि जितने भी स्टूडेंट गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर रह रहे थे उन सभी को यहाँ से हटाया जा रहा था। PCO दादा भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ये सब देखकर विमल हैरान हो गया था कि आखिर वो सभी लोग यहाँ से क्यों भाग रहे हैं। PCO दादा उसे समझाते हैं कि वॉश आउट हो रहा है, इसीलिए सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं। विमल भी हॉस्टल छोड़कर जा रहा था। तभी गोल्डी हॉस्टल से वापस आता है और सभी को वापस जाने को बोलता है और अपने भाई को भी वापस चलने को बोलता है।
और उसे बताता है कि जो लोग यहाँ गलत तरीके से रह रहे हैं उसे यहाँ से निकाला जा रहा है, और अगर तुम्हें भी यहाँ से जाना है तो तुम्हारा नाम मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। विमल अपने भैया की बात मान जाता है और वापस हॉस्टल में चला जाता है। अगले दिन इंग्लिश की क्लास चल रही थी और सभी को मैकबेथ का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, लेकिन प्रोफेसर सब कुछ हिंदी में बता रहे थे। विमल अपने क्लास में उसी लड़की को देखता है जिसे वो पसंद करने लगा था, और वो लड़की प्रोफेसर से कहती है कि ये इंग्लिश का क्लास है और आप हिंदी में क्यों समझा रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर उसे डांट देता है। क्लास खत्म होने के बाद लड़की अपने दोस्त के साथ चली जाती है और वहाँ विमल पहली बार उस लड़की से मिलता है। वो लड़की अपना नाम गीतांजलि बताती है और उन दोनों को बातें करता हुआ गोल्डी देख लेता है। गोल्डी अपने भाई को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे विमल का व्यवहार बदलते जा रहा था। पीसीओ दादा गोल्डी को समझाते हैं अपने भाई को कंट्रोल में रखने के लिए। इसके बाद गोल्डी वापस हॉस्टल आता है और अपने भाई को रात के लिए खाना बनाने को बोलता है। वो अपने भाई को बैठाकर एक रूटीन बनाता है जिसमें पूरे हफ्ता क्या क्या करना है उसमें लिखा हुआ था, और उसी हिसाब से दोनों को आज से रूटीन फॉलो करना है। और इसी तरह वो हर दिन इस चार्ट के हिसाब से अपना रूटीन फॉलो करेंगे। इसमें जो लिखा हुआ था, हर समय एक्सरसाइज करना है, किस समय पढ़ना है, किस समय सोना है, ये सारी चीजें रूटीन में लिखी हुई है। लेकिन फिर भी विमल गीतांजलि के साथ टाइम स्पेंड करते रहता है। ये सब देखकर गोल्डी और भी ज्यादा टेंशन में आ गया था। फिर एक दिन कॉलेज के स्टूडेंट वॉश आउट हटवाने के लिए आंदोलन पर निकलते हैं। इस बीच विमल अपने दोस्त वीसीआर को बताता है कि मेरे भैया मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं और मुझे अपने तरीके से रहने नहीं देते। ये सब सुनकर वीसीआर को एक आइडिया आता है और वो उसके भैया के लिए एक दवाई बनाता है और उस दवाई को जूस में मिला देता है और कहता है कि इसे खाने के बाद नशा आने लगेगा, और ये जूस अपने भाई को पिलाने को बोलता है। गोल्डी कुछ फल लेकर वापस अपने हॉस्टल चलता है और विमल अपने भाई को वही जूस पीने के लिए देता है, लेकिन गोल्डी जूस पीने से मना कर देता है क्योंकि वो बाहर से जूस पी कर आया था और खुद ही पी लेने के लिए बोलता है। लेकिन विमल जबरदस्ती अपने भैया को जूस पिलाना चाहता था। गोल्डी आधा जूस पी लेता है, आधा अपने भाई को पिला देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों को नशा होने लगता है। गोल्डी नशे के मारे बेहोश हो जाता है, लेकिन विमल थोड़ा थोड़ा होश में था और वो अपने दोस्त वीसीआर से कहता है एक बार गीतांजलि से मिलवाने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब मरने वाला है। गोल्डी अपने होश में आता है और देखता है कि रात हो चुकी थी और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलता है। इधर विमल वीसीआर के साथ मिलकर गर्ल्स हॉस्टल चला जाता है गीतांजलि से मिलने, और वहाँ जोर जोर से गीतांजलि का नाम चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगता है। ये देखकर हॉस्टल के सारे गार्ड्स विमल को वहां से भगा देते हैं। विमल देखता है कि गीतांजलि चाय पीने के लिए एक दुकान पर जाती है और वो उसी का पीछा करते करते विमल गीतांजलि के पास पहुंच जाता है और वो उसे अपनी दिल की बात बताता है कि वो उसे पसंद करता है। गीतांजलि बताती है कि उसके पीछे 15 लड़के पड़े हुए हैं जो उसे पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी विमल उसे अपनी दिल की बात कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। गीतांजलि अपने हॉस्टल के लिए निकलने वाली थी, तभी उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। विमल उसकी गाड़ी स्टार्ट करवाने में उसकी मदद करता है और वो लोग आपस में किस कर लेते हैं। तभी वहां पर गोल्डी अपने भाई को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है और अपने भाई को ये सब करता हुआ देखकर वो तो चौंक गया था। अगले दिन विमल का जन्मदिन था और इसी खुशी के मौके पर विमल और गोल्डी दोनों अपने दीदी के घर चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि दीदी का पति हर वक्त अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करता था, कभी कभार उसके ऊपर हाथ भी उठाता था। ये सब गोल्डी और विमल जानते थे और अब के चिल्लाने की आवाज सुनकर गोल्डी अपने भाई को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में गोल्डी अपने भाई को एक सिगरेट लाने को बोलता है। तभी वहां पर गोल्डी छोटी लड़की को देखता है जो बैलून्स बेच रही थी। उसे देखकर गोल्डी अपने भाई का पसंदीदा चश्मा उसे दे देता है। विमल ये देखकर काफी ज्यादा नाराज हो गया था और जैसे ही दोनों अपने हॉस्टल पहुंचते हैं वो दोनों देखते हैं कि गीतांजलि अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर विमल का जन्मदिन मनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी। ये सब देखकर गोल्डी हैरान हो गया था, लेकिन विमल गीतांजलि को देखकर काफी ज्यादा खुश था और वो लोग जन्मदिन का जश्न मनाने लगते हैं। तभी गीतांजलि गोल्डी को सभी को खाना बांटने को बोलती है। गोल्डी ये सब देखकर मन ही मन काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो अपने भाई से पहले ही इस कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी। इसीलिए अगले दिन से गोल्डी कसरत करना शुरू कर देता है और लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। ये सब कुछ विमल नोटिस कर लेता है कि उसका भाई उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। एक दिन गोल्डी को अपने कमरे से डेबिट कार्ड मिलता है जो कि उसकी माँ ने विमल को दिया था, लेकिन अभी तक विमल ने इसके बारे में गोल्डी को नहीं बताया था। गोल्डी डेबिट कार्ड को अपने पास रख लेता है और इसके बाद गोल्डी सलून चला जाता है और उसके साथ पीसीओ दादा भी थे। गोल्डी
दादा से पूछता है कि आखिर वो कैसे किसी लड़की को पटा सकता है। पीसीओ दादा बताते हैं कि लड़के का सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर अच्छा हो तो लड़की अपने आप पट जाती है। गोल्डी तैयार होकर कॉलेज के लाइब्रेरी में चला जाता है, जहाँ वो एक लड़की के सामने बैठता है और लड़की से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे भाव भी नहीं देती। तभी वहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आता है, जिसे देखकर गोल्डी वहाँ से उठकर किसी और लड़की के पास जाकर बैठ जाता है। इधर विमल अपने कमरे में अपना डेबिट कार्ड ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। तभी वहाँ गोल्डी आता है। विमल अपने भाई से पूछता है कि उसका डेबिट कार्ड कहाँ है। ये सुनते गोल्डी भड़क जाता है और अपने भाई से कहता है कि तुमने एक बार भी नहीं बताया कि माँ ने हमारे लिए डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए भेजा है। विमल दरअसल पैसे निकालना चाहता था ताकि गीतांजलि के साथ पार्टी कर सके, लेकिन गोल्डी गुस्से में आकर उसे कुछ पैसे देता है और यहाँ से जाने को बोलता है। विमल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। जब से वो इस कॉलेज में एडमिशन लिया है तब से लेकर आज तक विमल अपनी मर्जी का कोई भी काम नहीं कर पाता। जो उसका भाई बोलता है उसे वो करना पड़ता है। तभी वहाँ गीतांजलि आती है और विमल और वीसीआर तीनों एक शो देखने के लिए चले जाते हैं। शो में जो कलाकार आए हुए थे का नाम राकेश है और वो एक हास्य कलाकार है और गीतांजलि का दोस्त भी है। शो खत्म होने के बाद गीतांजलि राकेश के साथ बातें करने लगती है और उन दोनों को बातें करता हुआ देख विमल को काफी जलन फील होता है। इधर हॉस्टल में हम देखते हैं कि गोल्डी अपने कमरे में कसरत करने लगता है ताकि लड़कियों को वो इम्प्रेस कर सके, लेकिन कसरत करते करते वो जमीन में गिर जाता है और उसका सिर फट जाता है, जिससे कि काफी खून निकलने लगता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और पीसीओ दादा तुरंत विमल को खबर कर देते हैं और ये खबर सुनकर विमल तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि गोल्डी को खून की जरूरत है। विमल अपना खून देने के लिए तैयार है, लेकिन गोल्डी अपने भाई का खून लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं था। पीसीओ दादा अपना खून देकर गोल्डी की जान बचा लेते हैं। अगली सुबह विमल गीतांजलि से मिलता है। गीतांजलि उससे बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उस रात वो बिना बताए वहां से चला गया था। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और गीतांजलि वहां से चली जाती है। विमल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था और वो अपने कमरे में आता है और अपना सारा सामान लेकर वहां से जाने लगता है क्योंकि वो अपने भाई के साथ रहना नहीं चाहता था। लेकिन तभी गोल्डी के मोबाइल पर उसके पिता का फोन आता है और उसके पिता बताते हैं कि वो उनसे मिलने के लिए कॉलेज आए हुए हैं और गेट पर उनका इंतजार कर रहे हैं और उनका रूम नंबर पूछ रहे थे। गोल्डी और विमल चौंक जाते हैं क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि उनके पेरेंट्स यहाँ आने वाले हैं। हॉस्टल के सभी स्टूडेंट अपना सामान लेकर कमरे के अंदर चले जाते हैं ताकि गोल्डी के मम्मी पापा को यही लगे कि वो सभी यहीं रह रहे हैं। गोल्डी नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा को पता चले कि उसके सिर पे चोट लगी है, इसलिए वो मंकी कैप पहनकर चला जाता है अपने मम्मी पापा को लाने के लिए। इधर विमल अपने कमरा का हुलिया बदल देता है क्योंकि कमरे के चारों तरफ लड़कियों की तस्वीर लगी हुई थी। जैसे दोनों के मम्मी पापा कमरे के अंदर आते हैं, चारों तरफ उन्हें लड़कियों की तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो गए थे। उनके पिता गोल्डी के सिर के ऊपर कैप हटा देते हैं, जिसे वो लोग देखते हैं कि उसके सिर में चोट लगी हुई थी। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं और गोल्डी को आराम करने के लिए बोलते हैं और उनकी दीदी दोनों मिलकर घर की साफ सफाई करने लगते हैं और कमरे में जितने भी लड़कियों की तस्वीर लगी हुई थी सबको फाड़ कर फेंक देते हैं और सभी के लिए खाना बनाते हैं और एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। गोल्डी और विमल दोनों ऐसे खा रहे थे जैसे कि बहुत दिनों के बाद उन्हें अच्छा खाना मिल रहा हो। उनके पिता बताते हैं कि उनके पड़ोस में भोला का बेटा को बैंक में नौकरी लग गई है। उनकी माँ कहती है गोल्डी को भी सरकारी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद हम भी जहाँ चाहे वहाँ घूमने जाएंगे। गोल्डी अपने मम्मी पापा की बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो आखिर उसे सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे। अगले दिन होते ही सभी गंगा किनारे चले जाते हैं और वहां जाकर एक पुजारी को बोलकर पूजा करवाते हैं। गोल्डी अपने जीजाजी को फोन करने की कोशिश करता है क्योंकि वो भी यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन उसकी दीदी कहती है वो यहाँ नहीं आएंगे। ये सुनकर गोल्डी समझ जाता है कि उसकी दीदी और जीजाजी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है क्योंकि जीजाजी उसकी दीदी के ऊपर हाथ उठाते हैं और हर वक्त उसे डांटते हैं। गोल्डी अपने दीदी से कहता है उसे छोड़ देने के लिए और उसने जो अपनी पढ़ाई अपने जॉब के बीच छोड़ दी थी उसे पूरा करने को बोलता है ताकि आगे चलकर वो जॉब कर सके और अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सके। लेकिन उसकी दीदी मना कर देती है, कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती और अब तो मुझे इस सब की आदत पड़ गई है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पति मेरे साथ क्या करते हैं क्योंकि अब मुझे उनके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। यहाँ दीदी एक बहुत बड़ी बात कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा अपराध यही है अपने माता पिता की हंसी छीन लेना। ये सुनकर गोल्डी भी चुप हो जाता है। पूजा हो जाने के बाद सभी लोग गंगा की सैर करने जाते हैं और जब वापस आते हैं
सभी लोग भगवान का प्रसाद नाव में छोड़ देते हैं। गोल्डी विमल को प्रसाद लाने को बोलता है, लेकिन दोनों वापस में ही झगड़ने लगते हैं। उनके पिता प्रसाद लाने के लिए वापस जाते हैं, लेकिन वो दोनों दौड़कर नाव में प्रसाद ढूंढने लगते हैं। प्रसाद मिलने के बाद दोनों में फिर से झगड़ा होने लगता है कि कौन प्रसाद लेकर अपने मम्मी पापा के पास जाएगा। दोनों झगड़ने लगते हैं, जिसके कारण प्रसाद पानी में गिर जाता है। किसी तरह प्रसाद लेकर वो लोग अपने हॉस्टल पहुंचते हैं और विमल अपने भैया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जब से वो कॉलेज में आया है तब से वो अपनी मन की चला रहा है और पूरे कॉलेज में उसका सिर्फ एक ही दोस्त है जो उससे 20 साल बड़ा है। विमल अपने मम्मी पापा को ये भी बताता है कि अपना दोस्त बनाने के चक्कर में वो कसरत करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसके सिर पे चोट लग गई। ये सुनकर गोल्डी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उनके पापा गोल्डी को समझाने की कोशिश करते हैं कि घर के बड़े बेटे की अहमियत अलग होती है, इसीलिए पिता और उसके बड़े बेटे का रिश्ता अलग होता है। इधर उनकी माँ विमल को समझाती है गोल्डी बचपन से कमजोर है और उसके ऊपर गुस्सा मत करना। विमल अपनी माँ की बात मान लेता है। थोड़ी देर के बाद मम्मी पापा और दीदी तीनों वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते कहते हैं आपस में लड़ाई मत करना। जैसे ही वो लोग निकलते हैं गोल्डी और विमल फिर से अलग हो जाते हैं। ऐसे ही करते करते एग्जाम का दिन सामने आ जाता है और गोल्डी फिर से अपने पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाता और उसे एग्जाम में फेल होने का डर सता रहा था। उसके सारे दोस्त विमल के साथ मिलकर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन गोल्डी अपने भाई के साथ पढ़ाई नहीं करना चाहता। इसीलिए वो फिर से अपने मैडम के पास जाता है, उसे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम उसे इतना पढ़ा देने के लिए कि वो आराम से पास हो जाए, और इसके बदले में गोल्डी मैडम के कोचिंग की पर्ची पूरे साल फ्री में बांटेगा। इसके लिए टीचर मान जाती है और उसे पढ़ाने लगती है ताकि वो पास कर जाए। गोल्डी का आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ गया था और उसे लग रहा था कि वो पास कर जाएगा, लेकिन जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट निकलता है विमल पास हो गया था, लेकिन गोल्डी फिर से फेल हो गया था। गोल्डी पूरी तरह से टूट चुका था। पीसीओ दादा गोल्डी को लेकर चाय पिलाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आते हैं और वो लोग बताते हैं कि विमल पहली बार यूनिवर्सिटी में रोस्ट का शो करने वाला है। रोस्ट शो का दिन आ जाता है और विमल बहुत अच्छे तरह से रोस्ट वाले जोक सुनाने लगता है। वहाँ पर कॉलेज की लड़कियां भी मौजूद थी। गोल्डी भी वहां पहुंच जाता है और चुपके से विमल का वीडियो बना लेता है और अगले दिन वीडियो सोशल मीडिया में लीक कर देता है। पता चलने के बाद विमल और उसके दोस्तों को यूनिवर्सिटी का ऑफिस बुलाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि विमल को शो करने की परमिशन इसीलिए दी गई थी ताकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सिलेबस का पैटर्न समझाया जा सके, और ये भी बताया गया था कि कोई भी लड़की शो में मौजूद ना हो। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही शो चल रहा था, इसलिए विमल और उनके बाकी दोस्तों को बताया जाता है कि उन सभी को कॉलेज की तरफ से एक चिट्ठी उनके घर भेजी जाएगी, साथ में सभी को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। पीसीओ दादा गोल्डी को आकर समझाते हैं कि अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करने, अगर उसे कॉलेज से निकाल दिया गया तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। गोल्डी बताता है मैंने तो उसे मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात कहाँ सुनी। पीसीओ दादा अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोल्डी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और गुस्से में कह देता है कि आपका कोई परिवार है नहीं, इसलिए आपको नहीं पता कि एक बेटे होने का क्या फर्ज होता है। पीसीओ दादा बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो गोल्डी को अपने भाई की तरह मानता था और उसे अपना परिवार ही मानता था, लेकिन गोल्डी ने उसे अपना कुछ समझा ही नहीं और उल्टा उसी के ऊपर गुस्सा निकाला। पीसीओ दादा वहां से चले जाते हैं। विमल पीसीओ दादा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात गोल्डी से हो जाती है। विमल ने अपनी दीदी को बता दिया है कि गोल्डी फिर से फेल हो गया है, इसीलिए गोल्डी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि अगर ये बात उनके मम्मी पापा को पता चल गया कि गोल्डी फिर से फेल हो गया है तो उसकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। विमल वहां से चला जाता है। तभी गोल्डी को उसकी दीदी का फोन आता है और उसकी दीदी को पता चल गया था कि विमल को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। दीदी गोल्डी को समझाती है अपने भाई को बचा लेने के लिए, क्योंकि अगर उसे कॉलेज से निकाल दिया गया तो पूरे मोहल्ले में मम्मी पापा की बदनामी होगी और गोल्डी की भी इज्जत नहीं रहेगी। इधर गीतांजलि एक चिट्ठी लेकर आती है और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि सारे लड़कियां शो में जाने के लिए तैयार थी, कोई भी उन्हें जबरदस्ती बुलाने की कोशिश नहीं कर रहा था, और अगर ये चिट्ठी यूनिवर्सिटी को दिखाया जाएगा तो शायद विमल और उसके दोस्तों को माफ कर दिया जाए। लेकिन चिट्ठी पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी से ऑर्डर आता है कि सभी को सोमवार के दिन वाइस चांसलर से मिलने के लिए बुलाया है और उसी दिन सभी को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये जानकर विमल काफी टेंशन में आ जाता है और इधर गोल्डी पीसीओ दादा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कमरा बंद था, इसीलिए वो अकेले में यूनिवर्सिटी के सभी बड़े ऑफिसर से मिलने जाता है और
अपने भाई का रस्टिकेशन का ऑर्डर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर वो शहर के एडीएम से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे मिलने नहीं देता। गोल्डी उनके गाड़ी का पीछा करता है और आखिर में वो एडीएम से मिलता है। एडीएम गोल्डी और पीसीओ दादा को जानते थे, क्योंकि यही दोनों एडीएम को अपने हाथों से बनाए हुए आलू चोखा बनाकर खिलाते थे। गोल्डी वही वीडियो एडीएम को दिखाता है और बताता है कि वाइस चांसलर मेरे भाई को रस्टिकेट करवा देंगे। एडीएम यकीन दिलवाता है कि ऐसा नहीं होगा और मैं खुद वाइस चांसलर से बात करूंगा और तुम्हारे भाई को रस्टिकेट नहीं किया जाएगा। जाते जाते पीसीओ दादा को भी मिलवाने को बोलता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में खबर आती है कि विमल और उसके सारे दोस्तों को माफ कर दिया गया है, लेकिन एक वार्निंग दी जाती है कि इसके बाद से अगर वो लोग ऐसा काम करते हैं तो उन्हें सच में रस्टिकेट कर दिया जाएगा। विमल और उसके सभी दोस्त काफी खुशी के मारे नाचने लगते हैं और गोल्डी भी खुश था कि उसका भाई बच गया और वो सभी के लिए आलू चोखा लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वो पीसीओ दादा के कमरे में जाता है ये खबर बताने के लिए कि उसका भाई बच गया, वो देखता है कि पीसीओ दादा नीचे गिरे हुए थे। वहाँ वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और सभी को पता चलता है कि पीसीओ दादा मर चुके हैं। ये सुनकर गोल्डी बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्सिटी में एकमात्र पीसीओ दादा ही उनका दोस्त था और उनके भैया की तरह था। गोल्डी को याद आता है कि किस तरह उसने पीसीओ दादा को डांटा था और उसने ऐसा कहा था कि पीसीओ दादा उनका परिवार नहीं है, वो सिर्फ गोल्डी को अपना परिवार मानते थे। इसीलिए गोल्डी अपने आप को दोषी ठहराने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी के वजह से पीसीओ दादा ने अपनी जान ली। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि पीसीओ दादा को दिल की बीमारी थी। हार्ट अटैक आने के कारण उनकी जान चली गई। पूरे हॉस्टल में मातम छा जाता है। सभी लोग पीसीओ दादा का अंतिम संस्कार करवाने के लिए जाते हैं। गोल्डी को पीसीओ दादा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब जब गोल्डी मुसीबत में रहता था तब तब पीसीओ दादा उसकी मदद करते थे। गोल्डी पूरी तरह से अकेला पड़ गया था, क्योंकि पूरे यूनिवर्सिटी में पीसीओ दादा ही एकमात्र उसके दोस्त थे। गोल्डी दुखी के मारे दारू पीने के लिए चला जाता है और कुछ लोगों के साथ झगड़ा करने लगता है, लेकिन विमल वहां पहुंचकर अपने भाई को संभालता है और वापस पोस्टर लेकर आता है। गोल्डी अपने भाई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसी के वजह से गोल्डी पीसीओ दादा के ऊपर चिल्लाया था और आज उसी के वजह से पीसीओ दादा इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन गोल्डी पीसीओ दादा के कमरे की सफाई करता है, जहाँ उसे डायरी मिलता है और वो डायरी वो अपने भाई को देता है। कहता है इसे गंगा में बहा देना। विमल डायरी को खोलकर पढ़ने लगता है, लेकिन डायरी के आखिरी पेज में पीसीओ दादा के भाई का नाम लिखा हुआ था और उनका एड्रेस भी। उनके भाई का नाम था प्रतीक मिश्रा, जो कि लखनऊ में रहता है। विमल तुरंत डायरी ले जाकर गोल्डी को दिखाता है। गोल्डी काफी खुश हो गया था। गोल्डी तुरंत डायरी में लिखे हुए नंबर में फोन लगाता है और उसके भाई से फोन पर बात करता है। गोल्डी पीसीओ दादा की अस्थि और उसका सामान लेकर लखनऊ चला जाता है, उनके भाई से मिलता है। गोल्डी काफी ज्यादा खुश हो गया था पीसीओ दादा के भाई प्रतीक से मिलकर। प्रतीक अपने भैया की डायरी को पढ़ता है और पूरी कहानी बताता है कि वो कभी अपने भैया की बात नहीं मानता था, इसलिए वो दोनों हमेशा अलग रहते थे और कभी भी प्रतीक उनसे बात नहीं करता था। 3 साल पहले उनकी माँ गुजर गई थी और आखिरी बार मेरी उनसे बात हुई थी। प्रतीक ये भी बताता है कि उसके भैया की शादी भी हो गई थी, लेकिन शादी उनके मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसीलिए वो शादी वो निभा नहीं पाए। गोल्डी ये सारी बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि सारी जिंदगी पीसीओ दादा को इज्जत नहीं मिली और वो ये भी बताता है कि छोटे भाई का फर्ज बनता है बड़े भाई की बात माने। ये कहकर गोल्डी वहां से चला जाता है। वापस हॉस्टल पहुंचने के बाद एक दिन गोल्डी को प्रोफेसर आजम अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि फाइनल ईयर में गोल्डी का अटेंडेंस बहुत कम है और इसीलिए उसे एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रोफेसर आलम ये भी बताते हैं कि हम लोग तुम्हारा अटेंडेंस की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन सभी को फिक्र है कि तुम एग्जाम में पास कर पाओगे कि नहीं। गोल्डी यकीन दिलाता है कि वो इस बार पास कर जाएगा और उसे बताया जाता है कि अगले हफ्ते उसका फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू होने वाली है। ये सुनकर गोल्डी का होश उड़ जाता है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि गोल्डी बचपन से ही एग्जाम के नाम से घबराता था और तरह तरह के बहाने बनाता था, क्योंकि वो पढ़ाई में बिल्कुल ही कमजोर था और उसे क्लास में कुछ भी समझ ही नहीं आता था। इसी के चलते उसके क्लास में सभी दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते थे। गोल्डी को समझ में आ रहा था कि इस बार वो पास नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो एग्जाम से पहले चीट पेपर बनाना शुरू कर देता है ताकि एग्जाम के समय वो चीटिंग कर सके, और वो सारे चीट पेपर्स को बाथरूम के ऊपर छिपा देता है। रात के समय वो अपने हॉस्टल में जा रहा था, तब रास्ते में उसे विमल मिल जाता है, जो उसे कहता है कि आज की रात वो उसी के कमरे में सोएगा। लेकिन गोल्डी उसे अपने साथ कमरे में रहने से मना करता है, क्योंकि अगले ही दिन उसका एग्जाम था और उसे पढ़ाई भी करनी है। लेकिन विमल जिद करने लगता है कि आज वो उसी के साथ कमरे में रहेगा। गोल्डी काफी गुस्से में आ जाता है और अपने भाई को अनाप शनाप बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन एग्जाम का दिन आ चुका था और गोल्डी अपना एग्जाम देने चला जाता है, लेकिन एग्जाम देने से पहले
उसे अजीब तरह से बेचैनी हो रही थी और वो तुरंत बाथरूम में जाता है जहाँ चीट पेपर्स रखा हुआ था। जैसे ही वो चीट पेपर लेने की कोशिश करता है तभी बाथरूम में एक और प्रोफेसर आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। गोल्डी चीट पेपर्स सारे स्टूडेंट्स को बांट चुका था। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि तुमने खुद चीटिंग की है और तुमने सारे स्टूडेंट्स को भी चीट पेपर बांटा और इसके लिए तुम्हें रस्टिकेट करवा दिया जाएगा और तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन गोल्डी को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि डर में रहने की उसकी आदत हो गई थी और वो अपने आगे की जिंदगी जैसे तैसे काट कर बिता लेगा। कुछ दिन के बाद रिजल्ट निकल जाता है और विमल को पता चलता है कि उसके भाई ने स्टूडेंट को चीट पेपर्स बांटे थे, लेकिन विमल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसा कर सकता है। सभी स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखने के लिए चले जाते हैं। विमल अपने सेकेंड ईयर में पूरे क्लास में फर्स्ट आता है, लेकिन गोल्डी अपने फाइनल ईयर में फिर से फेल हो जाता है। ये देखकर विमल काफी ज्यादा उदास हो गया था। गोल्डी भी रोने लगता है। तभी उसे मिलने के लिए विमल आता है और उसे पूछता है कि आपने सभी स्टूडेंट्स को चीट पेपर क्यों दिए, लेकिन गोल्डी अपने भाई से बात नहीं करना चाहता था। तभी विमल देखता है कि उसके कमरे में बहुत सारे चीट पेपर्स रखे हुए थे। ये देखकर विमल हैरान हो जाता है। ये उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसा कर सकता है। गोल्डी बिना बात किए वहां से चला जाता है। इधर विमल के सारे दोस्त विमल के साथ मिलकर जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि विमल अपने क्लास में फर्स्ट आया था। लेकिन तभी वहाँ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स आकर नाचने लगते हैं जो कि गोल्डी के दोस्त हैं। वो लोग ये भी बताते हैं कि हम लोगों ने ही गोल्डी को चीट पेपर्स दिए थे लिखने के लिए, लेकिन उसने देखा तक नहीं और सीधा बाथरूम में जाकर चीट पेपर्स रख दिए। ये सुनकर विमल हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीसीओ दादा की आत्मा वहाँ पर आती है और विमल को सच्चाई बताती है कि गोल्डी को टेस्ट फोबिया है और ये बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो वो कितनी भी कोशिश कर ले वो एग्जाम नहीं दे पाता और एग्जाम के आगे ही उसे बेचैनी होने लगती है। भले तुम कितना ही पढ़ाई कर लो, तुम्हें सब कुछ आता हो, लेकिन जब तुम एग्जाम देने जाओगे तुम एग्जाम दे ही नहीं पाओगे और ये बीमारी तुम्हारे भाई को है। विमल अपने भैया को पूरे हॉस्टल में ढूंढने लगता है, लेकिन गोल्डी अपना सामान लेकर अपने दीदी घर चला जाता है। गोल्डी के जीजा जी उसे पूछते हैं कि आज तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला था। गोल्डी बताता है कि वो फिर से फेल हो गया और ये सुनकर जीजा जी हंसने लगते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे खानदान में फेल होने की परंपरा है। तुम्हारी दीदी भी फेल हो गई, लेकिन दीदी बताती है कि हम फेल नहीं हुए थे, बल्कि हमें तो बताया गया था कि शादी के बाद हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। जीजा जी दीदी का हाथ जोर से दबाने लगते हैं जिससे कि दीदी के हाथ में दर्द होने लगता है। ये देखकर गोल्डी जोर से अपने जीजा जी को तमाचा मार देता है और अपनी दीदी को लेकर वापस हॉस्टल आता है। विमल अपने भैया को देखकर खुश हो गया था, लेकिन वो और ज्यादा गुस्से में था और वो अपने भैया के ऊपर हाथ उठाने लगता है, लेकिन गोल्डी अपने भाई के बातों को नजरअंदाज करता है और दीदी को अंदर बुलाता है। बताता है कि आज से दीदी हमारे हॉस्टल में रहेगी और अपनी आगे की पढ़ाई यहीं से करेगी और अपने आगे की जिंदगी खुद जिएगी। विमल खुश हो गया था क्योंकि उसके भैया वापस आ चुके हैं। कुछ दिन के बाद विमल और गोल्डी जो कि दोनों अपने फाइनल ईयर में आ चुके थे, वो दोनों अपने दोस्तों के साथ मिलकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ मजाक मस्ती करने लगते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट का नाम होता है शंकर मिश्रा और वो ये भी बताता है कि उसके पिता का नाम है प्रकाश मिश्रा और सभी लोग उसे पीसीओ दादा कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर सभी का होश उड़ जाता है कि पीसीओ दादा का एक बेटा भी है और वो भी इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आया है। ये सबसे वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।